नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम प्रकाश पांडे आज आपके सामने एक नए वीडियो के साथ फिर से आया हूं और आज हम जानकारी जानेंगे ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड IATF 16949 के बारे में। QMS स्टैंडर्ड सीरीज़ नंबर 2 ओवरव्यू। आज हम इस सीरीज़ के अंतर्गत क्या क्या जानेंगे, हम उसको थोड़ा ब्रीफ में जानते हैं। हिस्ट्री जानेंगे, हु इज IATF मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, ISO स्टैंडर्ड कंजंक्शन यूज्ड इन IATF 16949 2016 के अंतर्गत जो भी ISO के स्टैंडर्ड यूज किए गए हैं उनके बारे में जानेंगे। अबाउट IATF 16949 IATF के बारे में और ज़्यादा जानकारी जानेंगे। IATF 16949 2016 के गोल क्या हैं, उनके अप्रोचेस क्या हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है, वो कौन से हैं, उसके बारे में जानेंगे। क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स कोर टूल्स क्या हैं, वो हम जानेंगे। इस सीरीज़ के अंतर्गत हम ये सारी पॉइंट्स आज कवर करेंगे इस सीरीज़ के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री में हमारा आता है हु इज़ IATF। IATF इज़ द इंटरनेशनल ऑटोमोटिव टास्क फोर्स, जिसको हम शॉर्ट में IATF बोलते हैं। दिस टास्क फोर्स कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस डेवलपिंग ईयर 1998। इसके अंतर्गत जो OEMs हमारे हैं, हमने उसको आपके सामने, जैसे फोर्ड मोटर्स, क्रेस्लर्स, BMW ग्रुप्स, डेमलर, जनरल मोटर्स, रेनॉल्ट, ये ढेर सारी OEMs कार्स कंपनियां हैं जो इसके ग्रुप में शामिल हैं। और इसमें नेशनल ट्रेड एसोसिएशंस हैं जो कि इसके अंतर्गत शामिल हैं, उनको भी बारे में बताते हैं। जैसे कि ANFIA इटली, FIEB फ्रांस, AIG USA, SMMT UK, VDA जर्मनी। इनका आगे और थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं। IATF मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, ये देखिए इसमें क्या है। IATF मेंबरशिप कौन कौन से हैं, मैंने उस पिछला को थोड़ा सा और डिस्क्राइब किया। तो इसमें OEMs हैं, नेशनल ट्रेड्स हैं, ग्लोबल ओवरसाइट्स हैं, ग्लोबल ओवरसाइट ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स हैं। तो ये मैनेजमेंट IATF स्ट्रक्चर है। इनके फुल फॉर्म मैंने दे दिए हैं। NFIA के फुल फॉर्म जो है एसोसिएशन नेशनलाइजिया हेलिरिया इंडस्ट्रिया ऑटोमेस्टिक इटली, फेडरेशन डेस इंडस्ट्रीज डेस इक्विपमेंट्स और व्हीकल्स FIEB फ्रांस, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक्शन ग्रुप AIG USA, सोटाइसिया ऑफ मोटर मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड्स लिमिटेड SMMT UK, वर्वेंडर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज EV VDA जर्मनी, जो कि इसके अंतर्गत शामिल हैं। इंटरनेशनल ऑटोमोटिव ओवरसाइट ब्यूरो IAOB, जो कि USA में है। और थोड़ा सा जानकारी लेते हैं इसके बारे में। IATF मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में जो हमारा ऑटोमोटिव कंज्यूमर्स हैं, इसमें 8 IATF OEMs, मेनली 8 IATF OEMs हैं, 5 इंडस्ट्रीज एसोसिएशंस हैं, 5 IATF ओवरसाइट ऑफिसेज हैं, 41 IATF अप्रूव्ड सर्टिफिकेशन बॉडीज़ हैं और IATF से 2900 IATF सर्टिफाइड ऑडिटर्स भी हैं। हिस्ट्री में और आगे देखते हैं कि इसमें IATF ने सबसे पहले जो पब्लिश किया QMS स्टैंडर्ड ISO TS 16949 के नाम से लॉन्च किया 1999 में, और सेकेंड एडिशन 2002 में, और थर्ड एडिशन जो आया हमारा ISO/TS 16949 2009 में। थर्ड एडिशन को ही IATF ने पब्लिश किया IATF 16949 2016 के बारे में के नाम से, जो कि इसको रिप्लेस्ड करता है हमारा
ISO/TS 169/2009 थर्ड एडिशन को हटा करके 16949 2016 में लॉन्च किया और ये फर्स्ट एडिशन आया इसका 2016 में। IATF स्टैंडर्ड 16949 ये इस्टेब्लिश्ड हुआ ऑटोमोबाइल स्पेशली प्रोडक्शन सेक्टर एंड रिलेवेंट सर्विस पार्ट। और डीप में जानते हैं कि IATF 169 स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल टू साइट ऑफ द ऑटोमोटिव ऑर्गेनाइजेशन वेयर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कस्टमर स्पेसिफाइड प्रोडक्शन पार्ट्स, service part or accessories part occurs and installation and service of automotive related products including products with embedded software in ओवरऑल जितने भी अगर आपकी गाड़ी चल रही है उसमें जो भी चीज़ें लगी हुई हैं वो सब IATF के अंतर्गत आने लगी हैं। लाइक दैट पहले व्हील्स कैप वगैरह नहीं आते थे, जैसे एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है उसके अंदर जो भी सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर है वो पहले नहीं आते थे, अब उसके अंतर्गत आने लगे हैं। ये न्यू जो IATF 16949 उसमें ये चीज़ें आ गई। आगे देखते हैं हम IATF में जो स्टैंडर्ड यूज किए गए हैं, ISO की कंजंक्शन स्टैंडर्ड हैं वो जो यूज किए गए हैं वो है ये ISO 9001 जो कि डिफाइन करता है बेस रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की। ISO 9000 कवर करता है ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट एंड लैंग्वेज। ISO 9004 जो है फोकस ऑन हाउ टू मेक अ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम मोर इफिशिएंट एंड इफेक्टिवनेस ये कवर करता है। और ISO 19011 प्रोवाइड्स गाइडलाइन ऑन इंटरनल यानी फर्स्ट पार्टी एंड एक्सटर्नल सेकंड पार्टी ऑडिट्स ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो कि यहाँ से लिया गया है इस स्टैंडर्ड से। और ISO 31000 आउटलाइंस रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड गाइडलाइंस यहाँ से लिया गया है। तो ये हमारा ऑटोमोटिव जो IATF आया उसके अंतर्गत ये कंजंक्शंस जो स्टैंडर्ड शामिल हुए वो ये सारे स्टैंडर्ड्स हैं ISO के। तो कुल मिलाकर के हमारा जो ISO 9000 2015 विद ISO स्टैंडर्ड कंजंक्शन और प्लस इसके अंतर्गत जो हमारा और शामिल हुआ वो कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट CSR एंड को टूल्स, इसको मिला करके हमारा जो फर्स्ट एडिशन IATF 16949 2016 पब्लिश्ड हुआ जो कि IATF ने लॉन्च किया। तो देयरफॉर the IATF 16949 cannot be implemented alone as a standalone document but must be implemented as a supplement and in conjunction with ISO 9001 2015। तो हमारा जो ये IATF 16949 2016 था वो क्या क्या उसके अंतर्गत शामिल है और कैसे को इसके अंदर स्टैंडर्ड में आया वो चीज़ें हमने आपको बताई। आइए देखते हैं कि IATF 2016 जो आया है इसके गोल और अप्रोच क्या है। तो गोल हमारे सेम पिछले जैसे TS के जो गोल थे वही गोल है। हमारा गोल है कि कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, रिडक्शन ऑफ वेरिएशन एंड वेस्टेज इन सप्लाई चेन, एम्फसाइजिंग डिफेक्ट प्रिवेंशन। जो हमारा गोल पहले था वही गोल वही भी हमारा भी है। अप्रोच में कुछ चेंजिंग हुआ। अप्रोच में हमारा पहले PDCA प्लान डू चेक एक्ट था और इसमें प्रोसेस अप्रोच था। नया जो इसमें ऐड हुआ हमारा अप्रोच वो हुआ रिस्क बेस्ड थिंकिंग। तो ये 3 के बेस पे हमारा अप्रोचेस हैं जिसको हम नेक्स्ट सीरीज में पूरा डिटेल में जानेंगे। क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो हमारा IATF 16949 के तहत 7 क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आते हैं। इसमें पहला आता है आपका कस्टमर फोकस, लीडरशिप, एंगेजमेंट ऑफ पीपल, प्रोसेस अप्रोच, इम्प्रूवमेंट, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग और सातवां है हमारा रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो ये 7 क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो हैं IATF 16949 2016 रिफ़र करता है कहाँ से, ISO 9001 2015 का जो स्टैंडर्ड है उसके अंतर्गत से हमें
ये रिफ़र करता है। तो मैंने पहले ही बताया था कि जो इतने भी ISO के स्टैंडर्ड हैं वो सब IATF के अंतर्गत आए हुए हैं, तो वो उस वहाँ से इसको लिया गया, ये प्रिंसिपल है। और क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स कोर टूल कौन कौन से हैं उसके बारे में बताते हैं आपको, जो कि 5 कोर टूल्स रिक्वायर्ड हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में एज पर QMS स्टैंडर्ड। पहला कोर टूल एडवांस्ड प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग APQP। दूसरा कोर टूल फेल्योर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस FMEA। थर्ड स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल SPC। फोर्थ है हमारा मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस MSA। और फिफ्थ है हमारा प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस PPAP। मैंने आपको बताया था ना कि कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट प्लस कोर टूल को मिला करके ही हमारा IATF जो स्टैंडर्ड इसको मांगता है। तो ये हमारे 5 कोर टूल्स हैं जिसके बारे में एक एक करके हम डिटेल्स में जानेंगे सीरीज के अंतर्गत। कमिंग QMS स्टैंडर्ड सीरीज जो 3 सीरीज आएगी उसका ओवरव्यू हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको कि उसमें क्या हम दिखाने वाले हैं। डिटेल ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आएगा, जो क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल आपको बताया हमने उसमें क्या क्या डिफरेंस है पहले में और अब में। डिटेल ऑफ IATF 169/2006 अप्रोचेज जो हमारे हैं PDCA रिस्क बेस्ड थिंकिंग उसके बारे में। डिफरेंस बिटवीन ISO TS 169/2009 एंड IATF 169/2016 के दोनों में जो भी डिफरेंसेस हैं इसमें, इसको यहाँ से इससे और इसमें दोनों क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो हम जानेंगे। स्टैंडर्ड गाइडलाइंस इंडिकेशन, स्टैंडर्ड की जो गाइडलाइन इंडिकेशन है उसके बारे में जानेंगे। IATF क्लॉज स्ट्रक्चर के बारे में भी जानेंगे। तो ये सारी चीज़ें आगे हम कवर करेंगे QMS सीरीज 3 में, जो कि हमारा इसके बाद आएगा, और QMS सीरीज में ये सारी चीज़ें देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू फ्रेंड एंड पुश बेल आइकन फॉर नेक्स्ट सीरीज ऑफ QMS स्टैंडर्ड। नेक्स्ट QMS सीरीज 3 जिसके बारे में हमने आपको बताया वो हम देखेंगे।